टुडे वी विल स्टार्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2। तो इसमें हम लोग मॉडुलस एंड इरेशनल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉडुलस स्टार्ट करते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? जैसे कोई भी हमारा फंक्शन इस तरह से है, लेट y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इफ एक्स इज पॉजिटिव तब तो ये पॉजिटिव होगा एक्स। इफ एक्स इज निगेटिव, ठीक है, इक्वल हम कहीं भी लगा सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के साथ। सो इफ एक्स लेस देन 0 देन माइनस एक्स ओपन होगा। तो कोई भी फंक्शन हमारा मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर मॉड के अंदर लिखी हुई वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस में ओपन होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस में ओपन होगा। अब ये माइनस आगे हम पहले से लगा दे रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आपकी एक्स नेगेटिव वैल्यू होगी और माइनस एक एक्स्ट्रा आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको। मतलब अगर हम मॉड 3 की वैल्यू देखते हैं तो ये तो 3 होगा, अगर मॉड 3 -3 की वैल्यू देखें ये भी आपकी 3 होगी। तो मॉड का मतलब ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी तरह अगर हम दूसरा कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट x-1 मॉड। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1। x इक्वल टू 1 के अबाउट ये साइन चेंज होगा। सो इफ x ग्रेटर देन 1 तब तो ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस में ही ओपन हो जाएगा x-1। इफ x इज लेस देन 1 तो इस केस में क्या होगा? माइनस ऑफ x-1, माइनस में ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर x आपका लेस देन 1 है तो x-1 की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो इस तरह से आप लोगों को डिफाइन करना है कुछ। यहाँ पर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन appropriate इंटरवल्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको मॉडुलस रिमूव करने हैं। सो फर्स्ट वन इज x-3 and second one is 2 plus x square and third one is x square minus 8x plus x square minus 5x प्लस 6 मॉडुलस के अंदर। तो देखो हम अगर पहले वाले को ओपन करेंगे, पहला वाला हमारा कैसे ओपन होगा? 3 के अबाउट साइन चेंज होगा। इफ x इज ग्रेटर देन 3 देन इट इज पॉजिटिव, सो x-3 आ जाएगा। एंड इफ x is less than 3 then this will be minus x-3 और माइनस एक्स प्लस 3। इसको ऐसे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेकेंड वाले को हम देखेंगे। सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला जो हमारा टर्म लिखा हुआ है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें हम मॉडुलस को इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ये क्या होगा? 2 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर r की हम कोई भी वैल्यू, मतलब x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर रखें तो ये हमारा कैसा आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। मतलब मॉडुलस की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, विदाउट मॉडुलस भी हम ये बोल सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव है। अब नीचे वाले को देखेंगे हम। इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके? x-3 एंड x-2। नंबर लाइन बना लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखेंगे ये प्लस कब आ रहे? 2 से लेस देन होगा और 3 से ग्रेटर देन होगा तब प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर दो इंटरवल में आ गए जब ये प्लस में ओपन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फॉर या इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू -2, माइनस इन्फाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट। ये दो इंटरवल में पॉजिटिव है। एंड नेगेटिव कब होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इफ x बिलोंग्स टू 2 to 3। ओके, ये आ जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। लेट फोर्थ वन इज मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये क्या है? दो अलग अलग मॉड आ गए। तो क्रिटिकल पॉइंट अभी भी हम वही लेंगे। दो क्रिटिकल पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या है? एक तो -1 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। तो तीन केसेस बनेंगे आपका, एक 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक है,
तो केस वन जो हमारा है, इट इज़ फॉर व्हेन x लेस देन -1। तो लेस देन -1 होगा तो अब हम ये इंडिविजुअल दो दो मॉडुलस हो गए, मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन हम समझ के चल सकते हैं। तो जब हमारा x -1 से छोटा होगा तो पहला वाला जो मॉड है माइनस में ओपन होगा, सो ये आ जाएगा -x -1, एंड दूसरा वाला मॉड भी हमारा माइनस में ओपन होगा तो -x +1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में, ये 1 कैंसिल एंड इक्वल टू -2x। तो इस केस में तो आपका -2x आ गया। तो पहला -2x इफ x इज लेस देन -1, ठीक है। एंड सेकेंड केस व्हेन x इज बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इक्वल 1 पे लगा दिया है। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर आपकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो पहला वाला जो मॉडुलस है वो प्लस में ओपन होगा इस बार, ये आ जाएगा आपका +x +1, एंड सेकेंड वाला माइनस में ओपन होगा, क्योंकि -1 से 1 की कोई भी वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो x -1 कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो ये माइनस में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 2। तो सेकेंड केस में आपका क्या आ रहा है, 2 इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1, ओके। एंड केस 3 में देखेंगे क्या बन रहा है, केस थर्ड में हमारा x क्या होगा, ग्रेटर देन 1, x विल बी ग्रेटर देन 1। तो इस केस में हमारे दोनों जो मॉडुलस फंक्शन लिखे हुए दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर आप x 1 से बड़ा लोगे तो पहला वाला भी प्लस में ओपन होगा, मतलब ये x +1 आ जाएगा, दूसरा वाला भी प्लस में ओपन होगा, मतलब ये x -1, 1 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से आ गया थर्ड केस, इट इज इक्वल टू 2x इफ x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, मतलब 1 से बड़ा, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोगों को। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरह का। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, स्क्वायर रूट ऑफ x² -4x + 4, ठीक है। तो इसको एक्चुअल में हम देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 2 - x भी लिख सकते हैं, x -2 भी लिख सकते हैं, वो हम देखेंगे कब लिख सकते हैं। देखो मॉड जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड x -2, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बस x -2 है जो पॉजिटिव आना चाहिए हमेशा। अब ये हमारे लिए एक मॉडुलस का क्वेश्चन हो गया। तो इसको दो तरह से ओपन कर सकते हैं, एक तो x -2 प्लस में व्हेन या इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड -x +2 माइनस में ओपन होगा इफ x इज लेस देन 2। ये दो केस बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 6 इज x⁴ -5x² +4, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम जो अंदर हमारा फंक्शन लिखा हुआ है इसको फैक्टराइज कर देते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे, ये आ जाएगा आपका x² -4 एंड x² -1। अगेन इसको फैक्टराइज कर देंगे, ये बन जाएगा x -2 एंड x+2, x+1 एंड x -1। अब देखेंगे यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं आपके, -1 -2 विल बी फर्स्ट, -2 -1 1 एंड 2, 4 क्रिटिकल पॉइंट है तो 5 केसेस बनेंगे। इसको अपन इसके साइन अपन डायरेक्टली इनइक्वालिटी में जो हमने इंटरवल्स पढ़े हैं वहाँ से कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन आ जाएंगे। तो प्लस हमारा 3 केसेस में बन रहा है, व्हेन x इज लेस देन -2, -1 to 1 एंड ग्रेटर देन 2। तो इसके दो केस आ जाएंगे, एक तो प्लस में ओपन होगा x⁴ -5x² +4, and if x belongs to -∞ to -2 यूनियन -1 to, ओके, यहाँ पर इक्वल ले सकते हैं, मतलब क्लोज ब्रैकेट -1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। इसी तरह से एक बार हम माइनस में ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा x⁴ -5x² +4 इफ x बिलोंग्स टू
-2 to -1 यूनियन 1 to 2। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम यहाँ पर। ओके, ठीक है। देखो इसमें 4 केस बन रहे होंगे आपके, क्या क्या है, एक तो -5 एंड 1 एंड 2 ऐसे इंटरवल है, तो फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से। ठीक है, तो चारों केस बना के सॉल्व किया तुम लोगों ने, क्या क्या आ रहे हैं। पहला केस देखो, जब आप केस वन, जब आप लोगों की x लेस देन -5, तो जब सबसे लेफ्ट वाला जब लेते हैं ना अपन, तो उस केस में सारे नेगेटिव होते हैं, है ना। जब सबसे लेफ्ट वाला लेते हैं और सबसे राइट वाला जब लेते हैं तब सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब आपका जो फर्स्ट वाला है x-1 माइनस में ओपन होगा, नेगेटिव है मतलब माइनस में ओपन होगा, तो ये क्या आ जाएगा -x+1। फिर सेकेंड वाला भी -x+2 एंड -x-5, क्या बन गया ये, -3x-2। ठीक है, इसी तरह केस टू में करेंगे। केस टू में आपका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 से लेकर, अब इक्वल एक जगह लगा सकते हो कहीं भी, यहाँ लगा दिया हमने मान लो, तो यहाँ पे आपका इक्वल -5 से 1 के बीच वाला केस है, तो इसमें आपका कौन सा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पहला वाला नेगेटिव होगा अभी भी, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है तो नेगेटिव होगा। सो दिस विल बी y इक्वल टू एंड -x+1, ये भी माइनस में ओपन होगा, -x+2, ये प्लस में ओपन होगा क्योंकि -5 से बड़ी वैल्यू है, तो ये प्लस रहेगा ऑलवेज, तो x+5 आएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अभी क्या आ रहा है यहाँ से, -x+8। ठीक है, इसी तरह केस थर्ड जो आपका आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, x 1 से लेके 2 तक, तो x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ठीक है, इस केस में ये आ जाएगा आपका पहला वाला जो है, अब 1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू है मतलब पहला वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंड अभी निगेटिव रहेगा। सो ये ऐसे ओपन होगा, ये आ जाएगा आपका x-1 -x+2 +x+5। ठीक है, यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, x एंड +6। ठीक है, केस फोर, केस फोर आ रहा है आपका x greater than 2, x greater than 2 होगा, तो ये सबसे राइट साइड वाला केस होगा, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे तो एक्स एक्स ऐड हो जाएंगे, 3x एंड 3x+2। 3x+2। ठीक है, दिस विल बी y इक्वल टू 3x+2। ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, फर्स्ट वाले केस में आ रहा है आपका -3x-2, -3x-2, सेकेंड केस में आ रहा है आपका -x+8 एंड थर्ड केस में आ रहा है x+6 एंड लास्ट वन 3x+2। ठीक है, ये था आपका x लेस देन इक्वल -5। ओके, x लेस देन इक्वल -5, सो एंड दिस वन इज ग्रेटर देन 5, -5 एंड लेस देन, यहाँ पे -5 लिखा है ना मैंने, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल 1 एंड नेक्स्ट ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल 2 एंड ग्रेटर देन 2। ये आ रहा था क्या, बताओ ये कितने लोगों का सही था। ये हमने सीख लिया कि लॉग ओपन कैसे करते हैं, अब इसके बाद अपन इसकी डिफिनीशन पे बात करेंगे। तो मतलब लॉग के ग्राफ देखेंगे, अच्छा मॉडुलस है ना, ठीक है, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था y इक्वल टू मॉड x, इसकी दो डिफिनीशन थी, क्या क्या, एक तो x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड -x व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, इक्वल आप नीचे वाले में भी लगा सकते हो, ऊपर वाले में भी लगा सकते हो, किसी में भी। ठीक है, ये आया था। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको आती है, इसका ग्राफ देखें कैसे बनेगा, इसका ग्राफ आप ऐसे बना लो, इसका ग्राफ दो डिफिनीशन है तो दोनों, एक पॉजिटिव के लिए अलग बनेगा, नेगेटिव के लिए अलग बनेगा। ठीक है, तो x पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइड क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होती है, सीधी लाइन होती है, मतलब ऐसे बनती है, बताओ।
ये हो गया y इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो लेफ्ट साइड ये ऐसे बनेगा इस तरह से। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड एक्स का, ठीक है। कैसे बनाना है वो देखो। कभी भी आपको ग्राफ बनाना है ना, आप क्या करो, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स था, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आपको पता है इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जीरो है। तो एक हम जीरो पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आ गई, मतलब एक यही पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक राइट साइड पॉइंट ले लो, क्योंकि जो मॉड होता है वो स्ट्रेट लाइन में आता है ऐसे। तो एक प्लस साइड हमने यहाँ पे प्लस वन ले लिया और माइनस साइड माइनस वन ले लिया। दोनों साइड क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइड एक एक पॉइंट ले लो। अब वन पे वैल्यूज की चेक करो क्या आ रही है, प्लस वन आ रही है। ये आपका पॉइंट आएगा 1,1। ये आ गया क्या समझ में। अगर हम प्लस वन पे वैल्यू चेक करेंगे तो प्लस वन ही आएगा, ठीक है। माइनस वन पे क्या यस वैल्यू आएगी, माइनस वन पे क्या वैल्यू आएगी, यस वन सर वन। प्लस वन, ठीक है। सो ये आपका -1,1 एक पॉइंट हो जाएगा। बस आपको जो क्रिटिकल पॉइंट वाला था ना जीरो, उससे हम इसको मीट करा देंगे। तो ये ऐसा कर बन गया, ठीक है। ऐसे बनाते हैं। तो कोई भी ग्राफ बनाना है आपको मॉड्यूलर फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे और उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड एक एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल लेंगे कोई भी, और उन पॉइंट्स को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। आ गया समझ में कैसे बनाना है, यस सर ठीक ढंग है। से नहीं आया। देखो इसमें क्या करना है आपको, अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर y इक्वल टू आपको x माइनस वन का बनाना है, ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या है। वन। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिसपे ये जीरो हो जाए, तो वन है। तो नंबर लाइन बना दी हमने ऐसे, और क्रिटिकल पॉइंट वन है। ये आपका y एक्सिस है, 0,0 पॉइंट है, ठीक है। वन पॉइंट आपका इधर होगा, वन, ठीक है। वन यहाँ पर है x एक्सिस पे। तो वन पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है क्या, वन पे जीरो आ रही है। तो ये पॉइंट हमने यहीं पे मार्क कर लिया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड एक कोई वैल्यू ले लो और राइट साइड एक पॉइंट ले लो। तो राइट साइड हमने 2 ले लिया, ठीक है। और लेफ्ट साइड हमने क्या लिया, जीरो ले लिया, यही, ठीक है। लेफ्ट साइड हमने जीरो ले लिया। अब देखो 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पे 1 होगी क्या, यस सर। 2 पे 1 होगी तो यहाँ पर आएगा पॉइंट ऐसे। अपन रफ डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसे यहाँ पर ऐसे मान लेंगे कि इस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 2,1 पॉइंट। ये आ गया समझ में। यस सर। वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, जीरो पे भी 1 आएगा। तो मॉडुलस क्या होता है, अगर हम जीरो रखेंगे, जीरो पे 1 आएगा, जीरो माइनस वन का मॉड इक्वल टू 1, ठीक है। मॉडुलस के अंदर यस कोई सर। भी नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव आएगा। 0,1 मतलब एक पॉइंट आपको ये मिल गया। आपको क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। एक लाइन आपकी इधर ये बन गई और दूसरी लाइन ये बन गई, ठीक है। ये बन गया ग्राफ इसका। अब देखो इसकी दो ब्रांच हो गई, मतलब ये जो एक ग्राफ है इसकी दो ब्रांच है, एक तो वन के राइट साइड अलग है और लेफ्ट साइड अलग है। इसको ओपन करना मैंने तुम्हें सिखा दिया, कैसे ओपन करेंगे, कि एक बार प्लस में ओपन होगा जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही तो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड होगा तो प्लस में ओपन होगा, और माइनस में कब ओपन होगा, जब आपका x क्या होगा, 1 से कम होगा। तो एक बार ये ऐसा आ जाएगा माइनस में ओपन होके, ठीक है। तो देखो दो ब्रांच आ रही है, वन के राइट साइड अलग आ रहा है, लेफ्ट साइड अलग आ रहा है। तो राइट साइड आपका ये लाइन बन रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन आपकी ये है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या आएगी इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स माइनस वन। एंड इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, ये वाली ब्रांच की, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। बताओ अभी क्लियर है क्या, यस सर। यस है सर। ना। तो ऐसे ऊपर वाले ग्राफ में क्या है, ऊपर वाले ग्राफ में भी दो ब्रांच हैं। तो इसके लिए क्या आया था हमारा, y इक्वल टू एक्स, और ये इसके लिए y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो जो हमने ऊपर अभी डिफाइन करना सीखा है ना, कि अलग अलग ब्रांच में उसको अलग अलग इंटरवल में, जैसे वन से बड़ा है तो क्या होगा, वन से छोटा है तो क्या होगा, उसी तरह से इसके ग्राफ भी वही वैसे ही बनते हैं। मतलब जैसे ऊपर अभी जस्ट ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया,
अगर हम इसका ग्राफ बनाए ना, इसका ग्राफ देखो बना देते हैं, ये है इसका ग्राफ, देखो कैसे बनाएंगे। एक ऐसे ले लो, ठीक है। एंड क्या क्या पॉइंट है, एक तो अपन लेंगे -5, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करो, -5, 1 एंड 2, ठीक है। तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उनके राइट में एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 3 ले लिया, और जो सबसे इधर वाला पॉइंट था -5, यहाँ पर हमने -6 ले लिया, ठीक। 1 पे वैल्यू निकालो इसकी, क्या आएगी। 1 पे ये 0 हो गया पहला वाला, दूसरा वाला 1 आ गया, तीसरा वाला 6 आ गया। क्या है क्या समझ में। 1 पे 7 आ गई वैल्यू, बताओ। Yes, sir. इस ये Yes, जो sir. आपका मॉडुलस फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसमें अब हम सब जगह 1 पुट कर देंगे x की जगह, तो 7 आ गया। तो 7 हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं होगा, दिस इज 7, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया 1,7। इसी तरह 2 पे देखो, 2 पे की ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये क्या 7 हो जाएगी। तो कितना आ गया 2 पे, 8 आ गया क्या, Yes, उससे sir. एक पॉइंट ऊपर, ये हो गया, ठीक है, 8। ओके, 5, 3 पे चेक करो, 3 पे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड ये आपका 1 एंड 8, तो कितना आ गया 11 आ गया। तो 3 पे थोड़ा और ऊपर बनेगा 11, मतलब यहाँ पर कहीं एक पॉइंट होगा 11, ठीक है। अब -5 पे बताओ, -5 पे देखो क्या होगा, -5 पे आपका पहला वाला आ गया कितना, 6, 6. ठीक है। पहले वाले से 6 आ गया, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर, ठीक है। जब हम -5 पुट करें तो पहला 6 आ गया, दूसरा क्या आ रहे 7. 7, 7. थर्ड वाला 0, तो कितना हो गया 13 हो गया। तो -5 पे आप आगे इससे भी ऊपर आ गया, ये 13 पे, यहाँ पर मान लिया हमने पॉइंट एक, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। एंड -6 पे देखो, -6 पे और ऊपर आ जाएगा, -6 पे अब देखो क्या आएगा, -6 पे पहला पॉइंट आपका 7 एंड 8 एंड ये 1, तो 16 आ गया। तो ये और ऊपर हो गया पॉइंट, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया कि ये आपका 16 है, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूँ, है ना। तो अगर एक से ज्यादा मतलब क्रिटिकल पॉइंट है तो क्या करेंगे अपन, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मीट करा देंगे, इन पॉइंट्स को मीट करा देंगे, मतलब जो आपका एक पॉइंट क्या आया था, ये आया था, तो इससे हमने इस पॉइंट को मिलाया, स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो ऐसे इसको हमने मिला दिया, और एक पॉइंट आपका -5 वाला था, ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। अब देखो जो चार ब्रांचें थी ना अलग अलग, अभी हमने जो चार ब्रांच फाइंड करी थी, तो वो क्या होता, एक ये वाली ब्रांच आती, एक ये ब्रांच आती 1 से 2 में, एंड 2 से बड़े के लिए सब सेम होता है हमेशा, तो एक 30, और ये, और -5 से छोटे के लिए ये, तो 4 ब्रांच अलग अलग आई थी यहाँ पर। -5 से छोटा होगा तब -3 -2, तो इन पांचों ब्रांचेस के अपन अपन इक्वेशन लिख सकते हैं अलग अलग, ये जो हमने निकाली थी अभी, ठीक है। तो ग्राफ का मतलब समझ आ गया कैसे बनाना है आपको, Yes, sir. बताओ बना लोगे, ठीक है। Yes, sir. चलो, है ना, तो इसको आप नीचे वाले नोट कर लो, है ना, ये तो मैंने इरेज कर दे रहा हूँ, फिर अलग से तुम्हें क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। देखो, तो ये वाले दो क्वेश्चन के ग्राफ बनाने हैं आपको, है ना। तो इसके लिए एक क्रिटिकल पॉइंट है आपका x इक्वल टू -3/2, तो हम यहाँ पर एक x एक्सिस बनाएंगे एंड ये y एक्सिस बना देंगे, ठीक है। और जो -3/2 है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा -3/2, एक पॉइंट। तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, 0 है, इस पॉइंट पे वैल्यू आपकी 0 आ रही है, ये। इसके बाद एक मैंने बोला कि राइट साइड पॉइंट ले लो, एक हम 0 ले लेते हैं, तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, 3 आ जाएगी, Yes, 0 sir. पे 3 आ गई, ठीक है। एंड एक लेफ्ट साइड कोई पॉइंट ले लो, लेफ्ट साइड क्या होगा, -2 ले सकते हैं अपन, यस ठीक है। सो -2 -3 कोई भी ले लो। अब वो देखो वो ऐसा क्यों होता है, चलो मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो -2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1. 1 आ रहे, 1 आ रहे, ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो अब इन पॉइंट्स को मीट कराएंगे, तो ये आपका एक तो ऐसे बन गया, ठीक है।
एंड इधर आपका दूसरी ब्रांच ऐसे बनेगी इस तरह से। ठीक, तो अगर इसको हम नॉर्मली वैसे एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता, y इक्वल टू, इसकी दो ब्रांच आ जाती है, एक तो 3 + 2x जब आपका x ग्रेटर देन -3/2 से है, एंड एक बार आपका ये माइनस में ओपन होता तो ये आ जाता -3 - 2x x लेस देन -3/2। ठीक है क्या? Yes, तो sir. अब जीरो से, अब देखो -3.3/2 के राइट साइड में किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी पॉइंट पे आप ऐसे देखो कि जैसे 1 है ना, 1 वाला जो 1 वैल्यू आएगी, देखो 1 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप इसमें रख के देख सकते हो। इसमें 1 पे क्या 5 आ 5. रहे हैं, 5. तो जो 1,5 पॉइंट होगा, 1,5 पॉइंट होगा वो इस पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को मतलब जीरो से जो ये वाला जो पॉइंट है 0,3, अगर हम जीरो नहीं लेते, 1 लेते, तो 1 पे 1,3, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट हमने ए ले लिया और बी एंड सी, तो हम चाहे ए और बी को मीट कर रहे हैं या फिर ए और सी को मीट कर रहे हैं, लाइन तो सेम ही बनेगी ना, ये सारे क्या एक ही लाइन में कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए अपन अपनी चॉइस से कोई भी उसके राइट साइड कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, और उन सबके लिए वो सेम, क्योंकि जो ग्रेटर देन -3/2 के लिए डेफिनेशन है वो तो आपका यही एक लाइन बन रही है ये। ठीक है, अब अपन 1 पे निकालें, 2 पे निकालें, 3 पे, कहीं भी निकालें, जो पॉइंट आएगा वो उसी लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, नीचे वाला देखो, इसके लिए आप क्या करोगे, दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट यहाँ पर, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए, दिस वन। अब इस टाइप के जो होते हैं ना क्वेश्चन जिसमें दो मॉडुलस होते हैं, ये आपका पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज, ये y एक्सिस हो गई एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो 1 पे पॉइंट यस सर। पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 1 आ रही है, एंड 2 पे देखो क्या आ रही है, 2 पे भी 1 आ रहा है क्या? Yes, ठीक है, sir. तो इसके बाद यस अपन सर। 3 पे वैल्यू निकालेंगे, 3 पे क्या आ जाएगा, 3 पे इधर से 2 आएगा और इधर से 1 आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारा पॉइंट यहाँ पर 3 होगा। 0 पे देखो, 0 पे क्या आएगा, सर 0 3। पे ये वैल्यू 1 एंड 3, अगेन 3 आ 3. जाएगा 0 पे भी, तो ये पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को मीट कराएंगे तो ऐसा बन रहा है इस तरह से। ठीक है, और ये कैसा है, बोर्ड से ग्राफ बन रहा है इसका, मतलब बोर्ड से बन रहा है ये, तो जिसमें भी अपन टू मॉडुलस फंक्शन हो गए और वो लीनियर फंक्शन है इस तरह के, तो वो उसका ग्राफ कैसा बनता है, बोर्ड से बनता है। ठीक, ये बनाया था आप लोगों ने सबने? यस सर। ठीक है, तो ग्राफ बना लोगे फिर इसका ऐसे। इसके बाद जो इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, मान लो कि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 2x - 3 = 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने हैं, तो अब देखो ये इसका क्या मतलब है, कभी भी अगर मॉड x = 1 लिखा हुआ है तो इसके क्या क्या सोल्यूशन होंगे, दो सोल्यूशन आएंगे। ये जो अंदर वैल्यू है x प्लस आपकी Yes, प्लस sir. माइनस 1 वन. होल्ड कर सकती है, Yes, sir. 1 होल्ड कर सकती है और 2 भी होल्ड कर सकते हैं, मतलब x = ±1। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम सीधा तरीका ये सोच रहे हैं कि जो मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, मॉड के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको आप एक बार +5 ओपन करेंगे, एक बार -5 ओपन करेंगे, राइट साइड जो वैल्यू आ रही है, तो वो +5 होगा तब भी 5 आ सकता है, -5 होगा तब भी 5 आ सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x - 3 = 5 और 2x - 3 = -5, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले वाले से 8/2 मतलब 4, तो एक सोल्यूशन तो आपका 4 हो गया, दूसरे वाले से क्या आ जाएगा, x = -1। -1. -4. ठीक है, तो दो सोल्यूशन आ गए यहाँ से, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - 2x = 3 and 2x - 3 - 1 = 5।
इन दोनों को सॉल्व करने हैं आपको। देखो फर्स्ट वाला तो सबका हो गया होगा। इसमें हमने क्या किया, 1 माइनस टू एक्स इक्वल टू 3 और 1 माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू पहली बार आ गया, ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से तो 2 आ गया और इधर से आपका x इक्वल टू -1 आ गया। सही है बिल्कुल, ये दोनों आंसर आप लोगों ने बताए। अब देखो जैसे ये वाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जैसा लिखा हुआ है पहले वाले मॉड के अंदर उसको वैसे ही लिखेंगे। 2x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3 मॉड इक्वल टू, ओके यहाँ पर -1 भी है, -1 इक्वल टू -5, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब एक चीज है, एक चीज समझ लो कि अगर कभी भी मॉड इक्वल टू -1 लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या आएगा, कोई सोल्यूशन आएगा क्या? ये नहीं आ सकता, क्योंकि राइट साइड हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब लेफ्ट साइड पॉजिटिव वैल्यू है, राइट साइड नेगेटिव वैल्यू है। तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसको हम देख के बता सकते हैं कि कोई मॉडुलस वैल्यू है और राइट साइड आपका नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक। ये बात समझ आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर देखो ये 2x माइनस मॉड 3 हम 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा 6। यहाँ से आपका फिर इसको ओपन करेंगे, सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3 इक्वल टू -6। तो पहले बार में आपका x क्या आ जाएगा, 9/2 यहाँ से। ये ठीक है, एक आंसर जो बताया था आपने। एंड इधर से आपका -3/2 आ गया, सही है ये भी। और लेफ्ट साइड देखो क्या बन रहा है इसमें, टू राइट साइड 3x माइनस 2 इक्वल टू -4 होगा। तो ये क्या होगा, ये वही केस हो गया कि रिजेक्ट हो जाएगा, इससे नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो Yes, ओनली sir. आपके सिर्फ यही 2 सॉल्यूशन है, दीज, ठीक है। कर लोगे फिर सॉल्यूशन, निकाल लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 मॉड प्लस 2 इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इनके सॉल्यूशन फाइंड करो आप लोग। सर नो सॉल्यूशन पहले वाले का। पहले वाले का नो सॉल्यूशन आ रहे, ओके। सबका ये आ रहा है क्या? बाकी लोग Yes, sir. No इसमें भी solution. रहे, ठीक है, नो सॉल्यूशन आ रहे। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे अपन, सो ये मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 1 और मॉड x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू -1, ठीक है। इस केस में भी आपका क्या होगा, x प्लस 1 मॉड इक्वल टू -1 आ गया और x प्लस 1 मॉड इक्वल टू -3। तो ये दोनों ही से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सोल्यूशन हो गया। थर्ड वन, हाँ लास्ट वाला बताइए। सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो आपका वही बाउंडनेस वाला केस हो गया जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कि अगर दो मॉड कोई पॉजिटिव वैल्यूज का सम, दो पॉजिटिव वैल्यूज का सम अगर आपका 0 है, इसका क्या मतलब है कि दोनों इंडिविजुअली 0 होगा, ठीक है। तो दिस शुड बी ऑल्सो 0 एंड दिस शुड बी ऑल्सो 0। तो यहाँ से क्या आ गया सोल्यूशन, पहले वाले से +-1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो एक साथ दोनों चीजें मतलब 0 हो रही हो तो वो x इक्वल टू 1 के लिए हो रहा है। सो ये आ जाएगा, ठीक है, फाइनल सोल्यूशन। क्लियर है क्या ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका सर बताओ 5 सॉल्यूशन क्या No होगा? solution. नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसको अपन ऊपर वाले तरीके से बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन। अच्छा, आप इसमें एक बार इसको ग्राफ बना के देखो, इसका लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड वाले का ग्राफ बना लोगे आप लोग?
Yes, sir. ठीक है, इसका ग्राफ बना दो। 1 पे क्या वैल्यू आएगी इसकी? ग्राफ अगर हम इसका बना दें, 1 पे वैल्यू निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे और 3 पे। 1 पे क्या वैल्यू आएगी? पहला 0 हो गया टर्म, दूसरा 1 एंड इधर से 2। ठीक है, तो 3 आ रहे हैं, तो दिस वैल्यू इज 3। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट मार्क कर लिया, ये इस तरह से। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज 3। 2 पे वैल्यू क्या आएगी? ये 1, ये 0 और इधर से 1। Sir, 2. ठीक है, 2 आ जाएगा। तो ये आपका 2 आ गया। 3 पे क्या आएगा? अगेन 3 आ जाएगा 2 3 पे। Yes, sir. 3 आ रहा होगा 3 पे, है Yes, ना? sir. 3 आ रहा है. 2 yes sir नहीं 3 आएगा। तो अब एक राइट साइड अपन निकालेंगे, एक लेफ्ट साइड 4 पे 6. निकालेंगे। तो 4 पे 6 आ रहे हैं, ठीक है, 4 पे 6 आ गया, तो मतलब ये यहाँ So पर गया 0 पे भी 6. 6 एंड 0 पे भी 6, सिमेट्रिक बन रहे हैं इस तरह से। तो जब हम इस पॉइंट्स को मीट कराएंगे तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। एक तो ये आ गया एंड दूसरा ये हो गया, ठीक है, एंड लास्ट में ऐसा ये बन गया। अब देखो, मैंने एक ये बताया था कि अपन जैसे दो कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, अगर हम दोनों साइड का ग्राफ बना लेते हैं तो क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन होगा तो सोल्यूशन आएगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो नो सोल्यूशन। तो एक तो हमने लेफ्ट साइड वाला ग्राफ बना दिया, राइट साइड वाला क्या है? 0। इसका मतलब y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 क्या होता है? एक्स एक्सिस होती है क्या y इक्वल टू 0? जिसमें yes y sir हम y 0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। तो जो दूसरा वाला है उसका ग्राफ क्या बन रहा है? ये लाइन है ना, 0 से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये दोनों ग्राफ में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा। अभी अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसा पूछूं आपसे कि दिस इज रिटन मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 3, To solution. फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 2 एंड x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू -2। ठीक है, तो अगर हमने इसके इक्वल 3 कर दिया तो इस वाले के लिए देखो आप, इस वाले के लिए मतलब ये वाला, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2. अब 3 राइट साइड हम 3 से, हाँ राइट साइड हम 3 से लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 से लाइन ड्रॉ करेंगे मतलब ये वाली लाइन ऐसे। ठीक है, तो ये दो जगह कट कर रही है, मतलब एक तो इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे। ठीक, तो दो सॉल्यूशन आ गए, तो इसके लिए 2 सॉल्यूशंस। yes इसी तरह 2 के लिए बताओ कितना होगा? अगर राइट 1 साइड हमारा solution. 2 है तो इसके लिए 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के अगर आपको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ से कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा 1 सॉल्यूशन आ जाएगा जब हम 2 से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 1 सॉल्यूशन। -2 के लिए क्या होगा? 0. 0। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ग्राफ तो ऊपर बन रहा है, नीचे अगर -2 तो हमारा नीचे आएगा यहाँ पर कहीं, अब उसको तो कट करेगा नहीं। ठीक है, तो 0 सॉल्यूशन। yes sir तो ये समझ आ गया कि ग्राफ में अपन सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, कैसे बनाएंगे। Yes, sir. yes sir ओके, yes sir ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक दो क्वेश्चन और कर लो सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड मॉड 2 माइनस मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 2 एंड मॉड x माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, इनको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ इनके क्या आ रहे हैं। हाँ, और सर तीनों निकालना है, एक तो आ गया। ठीक है, देखो पहला वाला हम मॉड ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस मॉड x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 2 और 2 माइनस मॉड x माइनस 3 इक्वल टू -2, ये आ गया। इसके बाद ये बन गया आपका 2 माइनस मॉड x इक्वल टू 5, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार 2 माइनस मॉड x
इक्वल टू 5 और ये बन गया आपका 2 माइनस मॉड एक्स इक्वल टू -5। तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ रही है -3। इस वाले में देखो क्या बनेगा आपका 7, ठीक है, मॉड एक्स इक्वल टू 7, सो एक्स इक्वल टू +-7 आ गया। एक तो दो सॉल्यूशन यहाँ से ही आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सो 2 माइनस मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है, एंड 2 माइनस मॉड एक्स इक्वल टू 1 और 2 माइनस मॉड एक्स इक्वल टू -1, ये दो आ गए। तो इस वाले में बताओ ये नेगेटिव आ रहा है, अगेन पॉजिटिव आ रहा है क्या, पॉजिटिव आ रहा है, एक्स इक्वल टू, यहाँ भी तो सर आपका प्लस सोल्यूशन आ रहा माइनस है वन, अच्छा, यस सर, यस सर, है ना, तो +-1 भी यस आएगा, सर, तुमने यस आंसर कम बताया, ठीक है। सर। वो तो थोड़ा भूल गया था, ऊपर देखना सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया एक्स इक्वल टू +-1 एंड इधर से आपका आ जाएगा मॉड एक्स इक्वल टू, तो मॉड एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू +-3, टोटल 6 सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना होमवर्क में, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे इसको।